हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज शुरू करते हैं क्लास 12 की मैथ, और जिसमें शुरुआत करते हैं आपका चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है इंटीग्रेशंस यानी इंटीग्रल। और आप लोग इस समय पढ़ भी रहे होंगे, स्कूलों में भी पढ़ाया जा रहा होगा। थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन कायदे से कर लिया जाए, फिर हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के बारे में आपको लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन करवा देंगे। इंटीग्रल को अगर आपको पढ़ना है, कायदे से समझना है, क्योंकि मजबूत टॉपिक है, बोर्ड में आने वाला टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपको पहले डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत बेहतरीन निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल इंटीग्रेशन के पहले हम आपको टॉपिक वाइज नॉलेज देते चलेंगे, बताते चलेंगे क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं, किस टाइप का होता है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए शुरू किया जाए। इंटीग्रल इंटीग्रल बेटा दो पार्ट में बटे हुए हैं। इंटीग्रल दो पार्ट में। पहला आपका है इनडिफिनिट इंटीग्रल, सेकेंड आपका है डिफिनिट इंटीग्रल। ये दो टाइप के हैं। अब इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है और डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? इनडिफिनिट इंटीग्रल की पहचान यह है कि अगर इंटीग्रेशंस में आपको इंटीग्रेशंस एफ डैश एक्स डीएक्स आ रहा है तो इसका आंसर होता है एफ एक्स प्लस सी, यानी सी बाद में लगाते हैं कि लगभग हमने पूरे आंसर निकाल लिए। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हमारा जो आंसर होता है लास्ट में सी को प्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेट करने के बाद। ये बताता है कि हमने लगभग पूरे आंसर निकाल लिए। सेकेंड पार्ट आ जाते हैं आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन में। डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपकी लिमिटें दी जाती हैं। एक लोअर लिमिट दी जाती है, एक अपर लिमिट दी जाती है। जैसे यहां पे आपकी लोअर ए दे दिए, अपर बी दे दिए, ठीक। अब इसको अगर हमें करना है एफ डैश एक्स डी एक्स, तो हम लोग करते हैं क्या है, एफ एक्स लोअर एंड अपर लिमिट को पुट करते हैं प्लस सी। जो आपकी लोअर है और अपर है, ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। इसको इसमें पुट किया जाता है और रखा जाता है पहले अपर, अच्छा सी नहीं लगाते, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, इसमें सी को प्रेजेंट नहीं करते क्योंकि ये हमें लिमिट में मिल गया कि कहां से कहां तक जाना है। यही आपका है इंटीग्रेशन के पार्ट, जो इसमें हम लोग पूरा पढ़ना है। अब ये दो पार्ट में बढ़ गए, हमें पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक क्या है। पहले नंबर पे आप पढ़ेंगे बेसिक इंटीग्रेशंस। बेसिक इंटीग्रेशन में यानी सिंपल से जो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो फॉर्मूला दिया जाएगा उसको, कोई जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको सॉल्व करके उस फॉर्मूले को पुट कर देना है। ये बेसिक इंटीग्रेशन होगा आपका, ठीक। सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशंस, इंटीग्रेशंस, जिसको हिंदी में प्रतिस्थापन भी कहते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूट लिया जाता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट मान के उसको फॉर्मूला बेस्ड वाला इंटीग्रेशन बना लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, यानी इसका सब्स्टिट्यूट रखना है, प्रतिस्थापन यहाँ चेंज करके कुछ रखना है। क्लियर। नंबर 3 पे हम लोग पढ़ेंगे बाई पार्ट। बाई पार्ट में क्या होता है कि आपको दो फंक्शन होंगे इंटीग्रेशन में, और ये दोनों फंक्शन ऐसे होंगे जो सब्स्टिट्यूट से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, यानी किसी एक को टी मान के दूसरा इग्नोर नहीं हो रहा, दो सब प्रोडक्ट में लिखे होंगे तो उनके ऊपर हम लोग बाय पार्ट लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये बाय पार्ट यूज होगा। जब बाय पार्ट पढ़ लेंगे तो चौथे नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग पार्शियल।
पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसमें आपको पार्शियल में कई यानी डिवाइड में आपको कई फंक्शन कई पॉलिनोमियल इक्वेशन दी जाएगी, उनको हमें सॉल्व करके अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये हमारा पार्शियल इंटीग्रेशन होगा। हिंदी में इसको आपका बेसिक कहते हैं, जैसे नॉर्मल सूत्र के आधार पर आपका इंटीग्रेशन कहा जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कहते हैं प्रतिस्थापन, बाय पार्ट कहते हैं खंडसा समाकलन, और लास्ट में आपका पार्शियल जिसको आंशिक समाकलन कहा जाता है। ये आपके चार टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। सेम ये चार चीज आपकी जो है यूज होगी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, बस यहां पे लिमिट का काम नहीं है, यहां हमें लिमिट का काम नहीं है, लिमिट को हमें लिमिट पे काम करना है, लिमिट पे निकालना है, हमें सी का काम नहीं है, सी को हमें हटा देना है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देना है। ठीक, बाकी पूरे मेथड ये रहेंगे। एक और कंडीशन बढ़ेगी जिसमें हम लोग यूज करेंगे पांचवें नंबर पे, ये चार तो आपकी सेम है, इसमें पांचवा नंबर जिसको हम लोग यूज कर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, जिसमें प्रॉपर्टी यूज की जाएगी। आपकी जो 7 प्रॉपर्टीज हैं इसमें यूज की जाएंगी और यूज करके इंटीग्रेशन किया जाएगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये आपके टोटल आपके मिला के देखा जाए इतने टॉपिक आपके इंटीग्रेशन के हैं। अगर आपने कायदे से पढ़ लिया तो समझ जाइए आपने जो है मार्कशीट के नंबर बहुत उठा दिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको आपको कायदे से पढ़ना है। ये इस बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपने अगर मजबूत तैयार कर रखा है तो समझ जाइए आपके मार्कशीट में 90+ नंबर है तो हैं, कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि ये चीज है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक शुरू किया जाए आगे। अब हम आते हैं बेसिक इंटीग्रेशन में। हमें पढ़ना है इनडेफिनेट पार्ट का बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन के लिए हमें फॉर्मूले कुछ याद होने चाहिए, जो फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूले क्या है आपका? फॉर्मूले नंबर 1 फॉर्मूला, फॉर्मूले नंबर 1 फॉर्मूला आपका है, अगर x की पावर n dx दिया जाए तो फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस का c, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसलिए यूज किया c। सेकंड नंबर पे आपका फॉर्मूला है 2 नंबर फॉर्मूला है आपका, अगर आपको यहां पे 1/x dx दिया जाए तो आप लिखेंगे log x बेस e प्लस सी। थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे अगर आपको e की पावर x इंटीग्रेशन यानी एक्सपोनेंशियल दे दिया गया, एक्सपोनेंट पार्ट दे दिया गया, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अच्छा सोचो, अगर डिफरेंशिएशन करो तो देखोगे घूम के यही आ जाएगा। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें, पढ़ा होगा आपने, हम इसका डिफरेंशिएशन करके भी दिखा देते हैं। लिखा हमने ब्रैकेट में x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस का c, इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1 अपॉन में n+1 आगे कर दें d अपॉन dx, x की पावर n+1 प्लस में d अपॉन dx और ये c। तो 1 अपॉन n+1, x की पावर n का फॉर्मूला होता है n+1 आगे x की पावर n+1 -1 और ये हो गया 0। ये आपका पूरा कट गया, आ गया x की पावर n। देखो घूम के बन गया ये क्वेश्चन। यानी डिफरेंशिएशन का, इसको हम लोग देखो जो एनसीईआरटी बुक में लिखा ही है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब है इंटीग्रेशन, यानी डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है एंटी डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा आपका इंटीग्रेशन। ठीक, तो किसी का भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का डिवाइड x आपने पढ़ा है 1/x, e की पावर x का डिवाइड x पढ़ा है e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी हो गया e की पावर x। चौथे नंबर पे a की पावर x का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन में log a बेस में e प्लस c। अब इसका a की पावर x का डिवाइड x करो तो जो आएगा log कट जाएगा, a की पावर x आ गया, यानी पलट के वही चीज बन जाना। फिर आ जाए हम पांचवें नंबर पे, साइन x का इंटीग्रेशन, पहले 1 dx का लिख दें, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस सी, 1 dx का x प्लस सी। अब x का डिवाइड dx करो तो 1 हो गया, ये 0 हो गया।
इस टाइप से ये इसके सारे फॉर्मूले आपके बन रहे हैं। ये जो फॉर्मूले यूज में होने हैं आपने बुक में देखे होंगे, ये सारे फॉर्मूले यूज आएंगे। फिर आते हैं साइन एक्स का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। 7 नंबर कॉस एक्स, अच्छा कॉस एक्स का डिवाइडेड करो तो होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस में हो जाएगा साइन एक्स आ गया। डिफरेंशिएशन करो, एंटी डेरिवेटिव इसीलिए कहा गया इसको। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। 8 नंबर है सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 10x का डिवाइड एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x प्लस सी। 9 नंबर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिवाइड करो तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। और 10 नंबर सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। एंड 11 नंबर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक, बाकी 3 और लिख देते हैं। क्लियर? साइन कॉस सेक स्क्वायर एक्स, ये सारे आपके फॉर्मूले बन रहे हैं। देखिए आगे क्या है, 12 नोट कर लीजिएगा पॉज करके जो अगर छूटा हो तो। अब 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपके सारे फॉर्मूले यूज किए गए, ये सारे फॉर्मूले हैं आपके। अब इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल करेंगे। ठीक, इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग सवाल किया जाएगा। चलिए किया जाता है शुरू। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हमने लिखा x की पावर 7 dx, तो आपको फॉर्मूला ध्यान आ गया x की पावर n+1 अपॉन में n+1, जो आपने पहला फॉर्मूला लिखा लिख दोगे यहां पे x की पावर 7+1 अपॉन में 7+1 प्लस c, यानी x की पावर 8/8 प्लस c दिया गया इंटीग्रेशन में x की पावर -5 dx, यानी x की पावर -5 + 1 अपॉन -5 + 1 प्लस c, यानी x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस c। ठीक, अपॉन में भी करके लिख सकते हो, अगर ज्यादा अच्छा लिखना है तो 4x की पावर 4 प्लस c ऐसे लिख दिया गया। क्यूबिक रूट x dx, यानी x की पावर 1/3 dx, यानी x की पावर 1/3 + 1 अपॉन में 1/3 + 1, x की पावर 4/3 अपॉन में 4/3 प्लस c। ये आपका आ गया। फिर लिखा गया आपका, ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी टाइप से। देखिए हमने एक्स पे लिख के भी बताया कि आपके एल्जेब्रिक फॉर्म में यानी पॉलिनोमियल फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तो आप उसको ऐसे ही इंटीग्रेट करेंगे, जो फॉर्मूले जो आएगा उसको उसमें रख के निकाल देना है बस। ठीक है, तो इसके बाद अगर देखा जाए हमें दे दिया जाए कोई बड़ा सा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए x की पावर 9 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 11 dx ऐसे लिखा, तो आप कहेंगे बांट देते हैं x की पावर 9 माइनस में 3d इंटीग्रेशन में x² dx प्लस 4x dx प्लस 11 1d। देखो जो कांस्टेंट नंबर है, जो नंबर होंगे वो बाहर चले जाएंगे, जो इसकी फैमिली का मेंबर होता है बस उसी को अंदर लिखते हैं।
यहाँ x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 हो गया। यहाँ 3x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 हो गया। यहाँ 4x की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 हो गया। और लास्ट में 11 1 dx का होता है x। लास्ट लाइन में चाहो तो c लिखो, x की पावर 10 अपॉन 10 माइनस में 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस में 4x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 11x प्लस c। इससे भी कैंसिल कर दो। सबसे लास्ट में भी c लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। c खाली बताते हैं कि लगभग हमने आंसर पूरा निकाल लिया। समझे बालक? तो इस टाइप से इसको क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, तो आप अपनी बुक से, कौन सी बुक से, अब एनसीईआरटी बुक को नहीं करोगे क्योंकि एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा आगे बढ़कर पार्ट है। आप अपनी बुक, जो रेफरेंस बुक जो भी आपके पास हो, उस बुक से आप देखिए तो शुरुआत के टॉपिक इसी टाइप के मिलने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं एक्सपोनेंशियल के पार्ट में, अगर ऐसे दिया जाए तो। पहले एक क्वेश्चन और कर देते हैं तब बताते हैं। देखिए, जैसे कि हमें दे दिया गया x की पावर -4 प्लस 3 साइन x 2e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 4 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने सारे फॉर्मूले यूज करने के लिए लिख दिया। इंटीग्रेशन करना है तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? अलग अलग। x की पावर -4 dx, 3 आगे साइन x dx, 2 आगे e की पावर x dx, 1 बाई एक्स dx, 4 आगे लेके 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। मामला खत्म। अब इंटीग्रेशन जो जो फॉर्मूले आपने देख रखे हैं सारे फॉर्मूले ठोक दिए इसी के अंदर। x की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1, 3 माइनस का कॉस x, 2 e की पावर x का e की पावर x, 1 बाई एक्स होता है log x और 4 ये होता है साइन इनवर्स x। बस लास्ट लाइन में एक और आंसर, माइनस एक्स की पावर -3 अपॉन 3 -3 कॉस x, 2 e की पावर x log x, बेस में ही लिखो चाहे ना लिखो चलता है, 4 साइन इनवर्स x और प्लस का c। मामला फिनिश। अच्छा, एक और बता देते हैं फिर हम आपको जो है आज का लेक्चर रोक देते हैं। इसके आगे हम दूसरा टॉपिक पढ़ा के पहले तब आपको हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, जैसे कि हमें दे दिया जाए e की पावर log x dx, तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर log है। e की पावर log, क्योंकि इसका बेस कुछ नहीं तो यहां e माना जाता है। इसका अगर बेस कुछ नहीं है तो माना जाता है e की पावर log x, बेस में e है तो ये चीज आपकी हट जाती है, सिर्फ लिखा जाएगा x dx। एक्सपोनेंशियल के ऊपर log हट के जो इसका वेरिएबल पार्ट होता है बस वही लिखा जाएगा और ये x स्क्वायर बाय 2 आंसर हो गया। अब बुक में आपको मिलेगा क्वेश्चन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर log x अपॉन में e की पावर 2 log x, और कहा गया अब बताओ क्या किया जाए? तो कहोगे ठीक है सर, लीजिए e की पावर log x क्यूब, ये 3 ऊपर हो गया क्योंकि log का रूल होता है log m की पावर n, तो n log m, तो ये पावर ऊपर चली गई, माइनस e की पावर log x ऐसे ही रहने दिया, e की पावर log x स्क्वायर dx। अब ये सब हट गया, यहाँ x क्यूब हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। अलग अलग डिवाइड कर लो, x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर dx, x अपॉन में x स्क्वायर dx। बेटा देखोगे ये कट के यहाँ इससे हो गया, ये इससे कट गया, यानी आ गया यहाँ पे 1 x dx और यहाँ पे माइनस का 1 बाई एक्स dx। ये आपका हो गया x स्क्वायर बाय 2, ये हो गया आपका log x और प्लस का c। ये आंसर हो गया। हमने आपके रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग जो जो भी बुक होगी, RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो भी बुक, ML अग्रवाल, जो भी आपके पास बुक होगी, उसकी पहली एक्सरसाइज जो बेसिक इंटीग्रेशन है वो हमने बता दिया है, उससे आप प्रैक्टिस कर ले। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कोई टफ नहीं होते बेटा, सब आसान होता है। बस ये है कि तुम इसके रेफरेंस बुक की प्रैक्टिस कर लो। एक और एक्सरसाइज के टॉपिक वो कंप्लीट करा देते हैं,
तब एनसीईआरटी के हम पहले एक्सरसाइज कराएंगे, आप बहुत आसानी से इसको खुद से कर ले जाएंगे, कहेंगे सर जी आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरी कर ली। ओके, चलिए इसके बाद एक सेशन रुकते हैं। थैंक यू।